परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में अपने विशेष सिक्किलधे बच्चों के लिए बहुत सारी गाइडेंस दी है। बापूजी ने बोला कि बच्चे बंधन मुक्त बनो। बहुत अच्छी समझानी बापूजी ने हमको दी है कि यदि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म तार से भी मन बुद्धि को बांधा तो उड़ नहीं पाओगे। इसलिए खुद को डबल लाइट आज़ाद पंछी बनाओ। डबल लाइट मतलब मैं भी लाइट और मेरा बाप भी लाइट और मेरा स्वरूप भी लाइट, सब कुछ लाइट ही लाइट, डबल लाइट। चाहे तो बिंदी रूप में मतलब निराकार रूप हुआ, ये बीके वालों का बिंदी नहीं है। शिव बाबा जो बिंदी रूप में है उनके पास, ये वो बिंदी रूप नहीं है। इस बिंदी का मतलब है चाहे तो निराकार रूप में और चाहे तो फरिश्ता रूप में। यदि कहीं भी जरा सा भी फंसे तो उड़ नहीं पाओगे। मंजिल ऊंची है तो पुरुषार्थ भी ऊंचा करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं को हर बंधन से मुक्त करो। कोई छोटा सा बंधन भी बांध सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना लाइफ में कि हम सोचते हैं कि अरे इतनी सी तो बात है, इससे क्या होगा। लेकिन कोई छोटी से छोटी बात भी होती है ना जहाँ पर जाके आपकी मन बुद्धि अटक सकती है, वो भी आपके लिए बंधन बन सकता है। इसलिए हम लोगों को माइनर से माइनर चीज़ पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी बुद्धि कहाँ जाकर अटक रही है और उस बुद्धि को वहाँ से निकालना होगा। तो आगे बोला बापूजी ने कि देखो खुदा खुद आया है आप थोड़े से बच्चों के लिए, तो अपने ऊंच भाग्य और ऊंच पाठ को समझो और सब कुछ बुद्धि से बाप को समर्पण कर दो। तो आप सबके पास है क्या? क्या है हमारे पास? बापूजी ने क्लियर किया कि जो कुछ हमारे पास है वो कीचड़ पट्टी ही तो है। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अच्छा इसको भी रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, कोई काम पड़ेगा तो फिर हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और समय आएगा तो ये चीज़ हमारे काम आएगी। लेकिन नहीं, आगे बोला बापूजी ने कि लेकिन नहीं, आप ऐसा सोचते हो लेकिन ऐसा नहीं, काम नहीं आएगा बल्कि दुख देगा। इसलिए इससे बाहर निकलो। देखो खुद खुदा आया है तुम्हें अपने संग अपने समान बनाकर, मतलब बाप बच्चों को खुद के समान बनाकर और अपने घर ले जाने के लिए खुद खुदा धरा पर आया है। यदि तुम स्वयं ही कहीं फंसे रहोगे तो बाप भी क्या करेगा? बापूजी ने हमें बोला है, एक बापूजी के एक वीडियो में सुना था मैंने कि मैं सामने खड़ा होकर के भी तुमको पावर दूंगा तो भी तुम उस पावर को धारण नहीं कर पाओगे जब तक तुम आत्म स्वरूप नहीं होगे। मतलब आत्मा का भान अगर मेरा पक्का नहीं होगा, यानी शरीर का भान डाइल्यूट हो चुका होगा मेरे अंदर से, तभी मैं बाप की दी हुई पावर को धारण करने के लायक बनूंगी। अदरवाइज मेरा जो कारण शरीर है वो बाप की दी हुई पावर को बाहर वायुमंडल में रिफ्लेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्म स्वरूप में नहीं हूँ। इसलिए अगर मैं कहीं फंसी हुई हूँ तो बाप भी क्या करेगा, ये बापूजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसलिए स्वयं को स्वयं ही मुक्त कर बाप समान बन बाप के सभी खजानों के अधिकारी बनो। यह सब खजाने आपके ही हैं। जितने हल्के रहोगे उतनी ही तेज और ऊंची उड़ान उड़ सकोगे, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ कर पाओगे। तो बाप ने हमको खजाने दिए, कितने खजाने दिए, कितने वरदान बाप ने अपने बच्चों पर लुटाए। और सबसे बड़ा खजाना बाप ने मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया, मुझ आत्मा को मास्टर रचयिता बना दिया, अपना बच्चा बना दिया, अपनी क्रिएशन
को लेने के लिए इस धरा पर आ गए, इससे बड़ा खजाना मेरे लिए क्या हो सकता है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है, और इससे बड़ी प्राप्ति मुझ आत्मा के लिए क्या हो सकती है। तो ये खुशी और ये खजाना हमें कितना हल्का रखेगा, और जितने हम हल्के रहेंगे उतनी ही तेज और ऊंची उड़ान उड़ सकेंगे। अर्थात ऊंची उड़ान का मतलब तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकेंगे। अब इस समय के महत्व को समझ समय को सफल करो। समय की बात बताई बापूजी ने कि जो समय आ रहा है उस समय को समझो, समय के महत्व को समझो, समय कैसा चल रहा है उसको समझो और समय को सफल करो। बुद्धिमान बच्चे ही ठीक रीति हर संकल्प को परख कर, अपने ऊपर अटेंशन रख कर ऊंच पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उन्हें प्राप्तियां भी बहुत जल्दी अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं प्राप्तियां भी शुरू होंगी, और बाप भी उन्हें ही सहयोग देगा। जो हिम्मत रख बाप की हर श्रीमत का पालन कर रहे हैं। जिस आत्मा ने स्वयं को किसी भी बंधन में, चाहे कर्म व्यवहार हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे स्वभाव संस्कार हो, चाहे किसी संबंध के साथ बंधा हुआ हो, तो इन सब बंधनों के कारण क्या हो जाता है, फिर वो भारी हो जाती है आत्मा, और फिर उसकी हिम्मत कम हो जाती है। और जब भारी हुई आत्मा और हिम्मत कम हुई तो बाप की मदद का पात्र ही नहीं रह जाती। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है बाप की तरफ से कि किसी भी तरह के बंधन में हमें बंधकर भारी नहीं होना, अदरवाइज बाप की मदद का पात्र हम नहीं रह पाएंगे। जैसे अभी ऊपर बताया कि बाप सामने खड़ा होकर भी पावर देगा तो हम उस पावर को धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दृढ़ रहकर सब कुछ बाप के हवाले कर पुरुषार्थ करो, फिर परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी और आत्मा भी हल्की हो जाएगी। अच्छा, परम शांति।